प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं फ़ैरोज़ अहमद भट्ट, टीचर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सब खुरामा। और आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन? अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नेम ऑफ एनी पर्सन इज़ कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन। यानी वो लफ्ज़ जो किसी पर्सन के बदले में इस्तेमाल होता है उससे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब इस पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन्स होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला यानी स्पीकर, सेकंड पर्सन बात सुनने वाला लिसनर, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात करते हैं उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी होते हैं। सेकंड पर्सन सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, और मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। अब पहले हम देखेंगे इसके केसेस। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है और पॉजेसिव केस क्या होता है। लास्ट लेसन में आपको समझाया है। और फर्स्ट पर्सन पहले हम उठाएंगे सब्जेक्टिव केस में, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सेम अकॉर्डिंगली। तो सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है वो आई है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी है, और सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल यू है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए ही आता है, फीमेल के लिए शी आता है, और न्यूट्रल जेंडर के लिए इट आता है, और प्लूरल के लिए थर्ड पर्सन प्लूरल दी है। अब चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है वो मी है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल अस है, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल यू है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए हिम है, फीमेल के लिए हर है, और न्यूट्रल जेंडर के लिए इट है, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए देम है। अब चूंकि मैंने लास्ट लेसन में आपको पॉजेसिव प्रोनाउन ऑलरेडी बताया था और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी बताया था, अब मैंने इनको अलग अलग यहाँ पे किया है सो दैट कि आपको आसानी से समझ आ जाए। पॉजेसिव प्रोनाउन में, पॉजेसिव केस में, पॉजेसिव प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए माइन है और प्लूरल के लिए आवर्स है, और सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के लिए योर्स है। थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए हिज है, फीमेल के लिए हर्ज है, और न्यूट्रल जेंडर के लिए इट्स है, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए दियर्स है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि वहां पे मैंने पॉजेसिव केस ही वहां पे दिखाया था और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तब दी थी। अब यहाँ पे मैंने उनको डिटेलर लिखा है, यहाँ पे मेंशन किया है। पॉजेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए माई है और प्लूरल के लिए आवर है, और सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए हिज है, फीमेल के लिए हर है, और न्यूट्रल जेंडर के लिए इट्स है, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए देयर है। अब चूंकि एक और मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चूंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं वो, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन किया सो दैट का आपको आसानी हो जाए समझने के लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए माई सेल्फ और प्लूरल के लिए आवर सेल्व्स, और सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए योर सेल्फ है, और सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए योर सेल्व्स है। यहाँ आप कहीं पे भी नहीं देखोगे सेकंड पर्सन प्लूरल, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेकंड पर्सन प्लूरल ऑलरेडी है, वो मैंने पढ़ा है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए मेल के लिए हिमसेल्फ है, फीमेल के लिए हर सेल्फ है, और न्यूट्रल जेंडर के लिए इट सेल्फ है, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए देम सेल्व्स है। ये है जानकारी जो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थी, ये जो मैंने आपको बताया है। अब है ये है पर्सनल प्रोनाउंस, ये टोटल इन ऑल ये पूरी पर्सनल प्रोनाउंस है। अब है आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? ठीक है, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव जितने भी सेल्फ वाले वर्ड्स जैसे माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, इट सेल्फ है, ठीक है, यानी सेल्फ वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं ये रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। यानी सेल्फ का मतलब होता है खुद, जैसे मैं खुद, तुम खुद, आप खुद, वो खुद, तो ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी इस्तेमाल होते हैं, ये इंटेंसिव प्रोनाउन में भी इस्तेमाल होते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये कहाँ पे इस्तेमाल, दोनों में फ़र्क होते हैं प्लेस ऑफ यूज। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एक जगह पे यूज होते हैं, और इंटेंसिव प्रोनाउन में दूसरी जगह पे यूज होते हैं। यही सबसे मेन डिफरेंस है। मसलन अगर हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट होता है, फिर
वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट बजाय खुद जो होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे इंटेंसिव प्रोनाउन में, इंटेंसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट जो होता है और उसके साथ में ही रिफ्लेक्ट इंटेंसिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, उसको आप इंटेंसिव वहां पे इंटेंसिव प्रोनाउन बोलते हैं, और जब वहां पे रिफ्लेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को वहां पे उसको रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब देखेंगे हम थोड़ी बहुत, यानी किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है तो उससे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी क्योंकि वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्ट करना है। मसलन यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जैसे ज़ैनब कुकड फूड फॉर हरसेल्फ। तो हरसेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन रिफ्लेक्ट किसको करता है? ज़ैनब को रिफ्लेक्ट करता है। ज़ैनब ने जो फूड है खुद कुक किया है, खुद बनाया है, खुद पकाया। ज़ैनब ने गुज़ा को खुद पकाया है। ये हरसेल्फ जो है ये ज़ैनब को रिफ्लेक्ट करता है, तो यहाँ पे हरसेल्फ जो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है, आई रिपेयर्ड माई कंप्यूटर बाय माई सेल्फ। मैंने अपना कंप्यूटर खुद ही ठीक किया है। तो ठीक किसने किया? वो मैंने किया है। तो माई सेल्फ जो है ये आई को रिफ्लेक्ट करता है, यानी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। सब्जेक्ट तो मैं हूं, तो मैंने खुद बनाया, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे जो माई सेल्फ इस्तेमाल हुआ है वो आई को रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, ही इज सेंडिंग एन ईमेल टू हरसेल्फ हिमसेल्फ। उसने अपने आप को ईमेल भेज दी। तो सब्जेक्ट कौन है? ही, और हिमसेल्फ कौन है? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वो हिमसेल्फ जो है वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे जो वर्ड आता है लेकिन वो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी ये रिफ्लेक्ट करता। अब इसके बदले में है इंटेंसिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें समझ में आया, यानी ये ऑब्जेक्ट की जगह पे काम करता है बट ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता। जैसे ज़ैनब के बदले में हरसेल्फ ने ज़ैनब को रिफ्लेक्ट किया है, माई सेल्फ ने आई को रिफ्लेक्ट किया है, हिमसेल्फ ने ही को रिफ्लेक्ट किया है। इसी तरह से इंटेंसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल होकर सेंटेंस को इंटेंसिटी देने का काम करता। यानी जब ये किसी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है तो ये सब्जेक्ट में इंटेंसिटी बढ़ाता है, जोर बढ़ाता है। ठीक है, मसलन ज़ैनब हरसेल्फ कुकड फूड। ज़ैनब हरसेल्फ कुकड फूड, अगर हम लिखेंगे ज़ैनब कुकड फूड, ज़ैनब ने गुज़ा बनाया, तैयार किया है, लेकिन जब ये हरसेल्फ उसमें डालते हैं तो वहां पे इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, वहां पे जोर इस सेंटेंस में बढ़ जाते हैं। तो हरसेल्फ ज़ैनब के साथ हुआ, तो हरसेल्फ अलग इस्तेमाल नहीं हो सकता। कभी कभार हम गलती करते हैं, हम सब्जेक्ट के बदले में ही उसके बगैर हम माई सेल्फ इस्तेमाल करें, माई सेल्फ फैरोज अहमद भट्ट, तो डायरेक्टली हम इसको इस्तेमाल मैं कह सकता हूँ, आई माई सेल्फ फैरोज अहमद भट्ट विल डिलीवर ए लेक्चर। ठीक है, माई सेल्फ फैरोज अहमद भट्ट विल डिलीवर ए लेक्चर, तो ये ठीक नहीं रखता है क्योंकि सब्जेक्ट उसके साथ होना चाहिए पहले। तो इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है, आई माई सेल्फ रिपेयर्ड माई कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे माई सेल्फ रिपेयर्ड माई कंप्यूटर अगर मैं लिख सकता, वो ठीक नहीं था क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट मेंशन करना जरूरी है। तो आई रिपेयर्ड माई कंप्यूटर ये भी ठीक था। जब मैंने माई सेल्फ उसमें डाला तो माई सेल्फ से क्या हुआ? इंटेंसिटी बढ़ गई। तो माई सेल्फ जो है ये इंटेंसिव प्रोनाउन के तौर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से ही हिमसेल्फ सेंड एंड ईमेल, तो यहाँ पे हम देखो, अगर हम हिमसेल्फ को हटाएंगे, ही सेंड एन ईमेल, ठीक है वहां तक समझ आया, लेकिन जब हिमसेल्फ सेंड एन ईमेल तो हिमसेल्फ से उसमें इंटेंसिटी बढ़ गई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करने वाला वर्ड जो है, प्रोनाउन जो है, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और इंटेंसिव प्रोनाउन यानी किसी सेंटेंस में जब कोई वर्ड उस सेंटेंस में इंटेंसिटी बढ़ाता है तो उसको हम इंटेंसिव प्रोनाउन के इस जुमरे में शुमार करते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इंटेंसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे होता है बट सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता। ये है कुछ जानकारी पर्सनल प्रोनाउन, आज की जो लेसन है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में और रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन के बारे में। चूंकि वक्त की कमी है, अगले लेसन में हम फिर मिलेंगे और आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे क्लोज करता हूं। तो अगले लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।